तो कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें बाद में जब हम उस चीज़ों को याद करते हैं तो हमें अंदर से ऐसे लगता है कि कैसा हो गया था हमारे साथ, और वो चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। कुछ ऐसी ही बात मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे साथ मैडम है, महक मैडम। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया भैया। तो एकदम फाइन। तो आज इनकी कहानी हम सुनने वाले हैं। इनके साथ एक ऐसी घटना हुई है जो इनको जब जब याद आती है तब तब ये घबरा जाते हैं, उनको बहुत डर लगता है। तो बताइए मैम आपकी कहानी। तो स्टार्टिंग से बताइए आप। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें इस बात की, तो आप बोल सकते हो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कभी कि भूत नहीं होता, आत्माएं नहीं होती। तो कभी कभी हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन मेरा चीज़ों को भी मानते ऐसा नहीं। मानना है कि भूत वगैरह तो होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, है, लेकिन हाँ। अगर आपने कभी उसको एक्सपीरियंस किया है तो बिल्कुल आपको उस दिन समझ आएगा कि नहीं, कोई तो एक सुपर नेचुरल पावर है जो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था जब मुझे याद है मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। एग्ज़ाम टाइम चल रहे थे, रात को कुछ 11 साढ़े 11 का टाइम हुआ। मैं हिमाचल में रहती हूँ। हिमाचल वो जगह मतलब पहाड़ों से घिरी हुई अच्छी जगह है ना। तो पहाड़ों और भूतों और आत्माओं से घिरी हुई जगह जो वो माना जाता हाँ, है। वो माना बाकी जाता तो है, बाकी है ना वो बात की सच्चाई बात है। क्या है वो तो भगवान है, तो वही जानता होगा। बट एग्जाम्स का टाइम था, 11 साढ़े 11 रात के हो रहे थे। मैं अपने रूम में थी, हम पढ़ाई कर रहे थे। मैं था और मेरा छोटा भाई है, हम दोनों मेरे रूम में 3 साल छोटा थे। अच्छा अच्छा। तो मेरे उस रूम टाइम पे आप कितने के थे? 16-17 साल की हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। इतनी उम्र में कि मुझे चीजें याद हाँ, है और मैं मतलब चीजें उस सब चीज जज में कर क्या था सकती कि हूँ। हाँ मुझे पता होता है कि सामने हो क्या रहा है। हाँ। ठीक है। तो हम पढ़ाई कर रहे थे, दोनों रूम की लाइट्स ऑन थी। अब मैं अगर डिस्क्रिप्शन दूँ तो मेरा रूम जो है, मेरे रूम पे एक साइड पे बहुत बड़ी सी ऐसे विंडो है। तो उस विंडो से बहुत अच्छा पहाड़ों का और बाकी घरों का प्रॉपर व्यू आता है। मतलब सुबह और जब उठते हो तब उसको बिल्कुल, तो उसी विंडो के बाहर पहले बालकनी है, वो ओपन है। तो रूम के मेरा जो घर है, घर के चारों तरफ ओपन बालकनी है। ऐसा मतलब मेरा घर है और रूम में मेरी विंडो है जिससे आप पूरा ऐसे बाहर देख सकते हो। अब मेरे घर में जो शीशे लगे हुए हैं पूरे घर में, वो एक अलग टाइप के शीशे हैं, एंटी लॉक बोलते हैं। उसकी खासियत ये होती है कि शीशे के जिस साइड ज्यादा रोशनी होगी, आप अच्छा, किस तरफ का देख सकते हो। हाँ हाँ समझ गए वैसे तो अगर दिन का टाइम है तो कोई दिन के टाइम में बाहर रोशनी से- बाहर ज्यादा होती है, बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। बिल्कुल बाहर से अंदर कोई नहीं देख पाएगा। ठीक और है। रात के टाइम पे अंदर से बाहर नहीं दिखता समझ गए। उस हिसाब से। तो अब रात के टाइम में मेरे रूम पे अगर लाइट जली है, बाहर तो अंधेरा है, तो मुझे बाहर कुछ नहीं दिख सकता, बट बाहर से सब लोग अंदर देख सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर कोई भी और पर्दा कर्टन ना लगा हुआ तो। अब ये सिचुएशन थी, हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी, मैं थक गई थी। मैंने अपने भाई को बोला कि लाइट ऑफ करते हैं, अब सो जाते हैं, सुबह पढ़ेंगे। ठीक है। नॉर्मली उसने लाइट बंद की। मैं एक तरफ थी, साथ भाई था और भाई के बिल्कुल साथ में विंडो थी। हमने लाइट ऑफ की, हम सोए। तो भाई तो मेरी तरफ देख रहा था, बट मेरी जो साइड थी सोने की वो विंडो की तरफ थी। जैसे ही मैं विंडो की तरफ बाहर देख पा रही थी। जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की और मैं नीचे लेटी, मैंने देखा कि बाहर हमारी विंडो पे बालकनी में कोई खड़ा है। वो सिर्फ शैडो थी, शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन पूरा ऐसा करके कोई खड़ा है शीशे पे जो हमें देख रहा है। कुछ बोल नहीं रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ ऐसे कांच पे ऐसे हाथ रख के ऐसे घूर के कोई हमें देख रहा है। हम दोनों को, हमें नहीं पता वो चीज कब से थी वहां पे, क्योंकि कोई आवाज नहीं है। क्योंकि और की जो फीलिंग थी ये अभी भी देखो रोंगटे खड़े हो गए हाँ। बात करते ही। अच्छा फिर तो अंधेरे में हमें नहीं पता वो चीज, जो भी वो था, इंसान था या कोई पावर थी, वो कब से होगी, क्योंकि जब तक लाइट जली हुई थी हम बाहर देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही रूम की लाइट बंद हुई, मैंने देखा वहां पे कुछ है, कोई हमें ऐसे देख रहा है। मैं डर गई, लेकिन मैंने चिल्लाया नहीं, कुछ बोला नहीं। मैंने अपने भाई को बोला कि मेरे भाई का नाम वासु है, तो मैंने कहा वासु कुछ बोलियो मत, मेरी बात सुन। तेरे पीछे विंडो पे कोई बाहर खड़ा हुआ है जो हमें घूर के देख रहा है, और वो अभी भी देख रहा है। मैंने ऐसे कंबल से ऐसे निकाला हुआ था, मैं चुपचाप वहां से आगे आंखें बंद करके उसको देख रही थी। अच्छा। कि ताकि कुछ पहचान पाऊँ, समझ पाऊँ कि क्या हो रहा है। तो
वो अभी भी हमें देख रहा था, हमारी बात ये सुन रहा था, वो वहाँ से गया नहीं था, जो भी था या थी जो भी। तो मैंने कहा कुछ मत करियो, मेरे को पापा को फ़ोन करने थे, वो दूसरे रूम में है। तो मैंने अपना फ़ोन, वो उससे नोकिया के छोटे बटन वाले फ़ोन होते थे जो भी, वो निकाला और फटाफट फ़ोन किया। बट जितने में मैं फ़ोन करती, मेरे भाई में इतना सब्र नहीं था, वो डर गया अचानक से, छोटा था, पैनिक कर गया। तो वो अचानक से पीछे मुड़ा, उसने भी वो देखा और उसने बोला ओए 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 कौन है क्या है, उसने एकदम ऐसे चिल्लाया। तो जितने ऐसे वो चिल्ला रहा था, मैंने जब तक फ़ोन किया घर में शोर हुआ, मम्मी पापा भागे हुए उठ गए, उतने में वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। तो इस दौरान जब सब लोग आए, मेरा भाई उठा, मम्मी पापा रूम में आए, थोड़ा हल्ला मचा, मेरे भाई ने फटाफट लाइट ऑन की, तो चीज़ हमने दोबारा ऑन की, वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब ऐसे में सबसे पहला ख्याल तो घर वालों को भी लगेगा कि बच्चे हैं, इनको बहम हुआ हो, कोई नहीं था। क्योंकि देखो हिमाचल है, आसपास पेड़ हैं, कई बार परछाई होती है, कुछ होती है। ऐसे घर है, उसके घर आसपास पेड़ पौधे बिल्कुल है आसपास। और बाकी वैसे तो मेरे घर के बिल्कुल साथ हमारे जो कुछ रिश्तेदार हैं, उनके बिल्कुल साथ में दीवार जुड़ी है, घर भी है उनका। लेकिन एक तरफ घर के पेड़ और हरियाली भी है, तो वैसी लोकेशन है, तो कई बार लगता है कि शायद कोई परछाई होगी, घर वाले सोचते हैं वहम है। दूसरी चीज़, आजकल चोरियां बड़ी कॉमन हो गई हैं, तो हो सकता है कि कोई चोर घुस आया हो, जो ताक लगा के बैठा हो कि कब ये लोग सोए हम घर में घुसे, ऐसा भी हो सकता है। और जिस हिसाब से वो कोई खड़ा था, तो लगता है कि नहीं इंसान ही था, देख रहा था तुम्हें, ऐसा था। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, जब सब लोग उठ के आए, तो पापा ने ये दरवाज़ा खोला फटाफट, वो हाथ में कुछ मारने के लिए लेकर गए। मैं तो यार पकड़ो उनको डंडा, साथ में हम ऐसे, तो वो बाहर गई, उन्होंने देखा बालकनी में घर में कुछ और, उन्होंने देखा सारे घर के लाइट्स होने लगी, बाहर देखा कुछ भी नहीं, चारों बालकनीज चेक करे, कोई भी नहीं, कोई नामो निशान नहीं। गेट्स चेक करे कि कोई गेट खोल के आया हो, कैसे आया हो, कुछ भी नहीं। अब अगर मैं आपको घर का सिनेरियो समझा पाऊँ, तो मेरे आपको जैसे बोला कि मेरे जो घर है, घर के 3 दीवारों, मतलब 3 साइड पे तो कुछ भी नहीं है, आसपास जो भी है वो दूर दूर है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहाँ से कोई कूदने का चांस नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं। चौथी जो बालकनी है, उसके बिल्कुल साथ में पड़ोसियों का घर लगता है, वहाँ पे भी उस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही थी, दीवार खड़ी हुई थी, तो उस तरफ भी कोई कूद के जा पाए, वो भी चीज़ नहीं थी। जा भी सकता था, लेकिन उसके लिए भी उसमें टाइम लगता है, इधर जाता उधर जाता, टाइम लगता। अचानक से कोई 1 सेकंड में बंदर की तरफ कूद के नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन थी, दीवार खड़ी हुई थी। और अगर कोई कूदता या भागता, वो आवाज़ आती, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे कमरे के साथ है, खिड़की खुली हुई थी जैसे हम बात कर रहे हैं। तो इतनी ना कोई आवाज़ आई, ना किसी के भागने की आवाज़ आई, ना कोई कूदने की आवाज़ आई। हमारा जो एक इकलौता गेट है नीचे वाले फ्लोर्स पर जाने के लिए, उस पर ताला ऐसे ही लगा हुआ था, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो अब दूसरी डाउट ये आती है कि अगर वो कोई इंसान नहीं था, तो वो फिर क्या था? वहम नहीं था, कोई पेड़ या पौधे की परछाई भी नहीं थी, क्योंकि मैंने भी देखा, मेरे भाई ने भी देखा, वो सेम ऐसे कांच पे बिल्कुल इस पे ऐसी पोजीशन पे हमें कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ एक काले रंग की परछाई थी जिसके हाथ थे, मुंह था, और वो ऐसे हमें देख रहा था, बस। हमें नहीं पता वो क्या था, हमने आज तक नहीं पता लगा पाए। जैसे बता रहे हो, आपकी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो चुके हैं। तो ये एक एक्चुअल सच वाली स्टोरी है जो हमारे साथ हुई थी। हमें आज तक नहीं जिसका रीज़न समझ आया, कुछ पता नहीं लगा। अगले दिन मेरे पापा ने ये चीज़, जैसे मेरे दादाजी, चाचू, हमारी जॉइंट फैमिली है, ऊपर भी आसपास हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमारे ना जैसे घर से निकलते तो प्रॉपर मार्केट आती है, एक और घर है, वहाँ पे कैमरास लगे। हमने रिकॉर्डिंग्स चेक करी कि कोई रात की आना जाना, किसी का कुछ पता लगे। हमने और अपने जो वहाँ की बैठक होती है, लोकल सभा होती है, उनमें बताया, तो उन्होंने चेक किया कि किसी की रात को कहीं चोरी तो नहीं हुई, कोई ऐसी कि हमारे यहाँ से कोई निकला हो दूसरी जगह, तो ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया। हमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि उस दिन जो हमने देखा वो कोई इंसान था। तो दूसरी स्टोरी फिर यही होती है कि मे बी वो कोई एक सुपरनैचुरल पावर थी, जो बस थी, हमें नहीं पता, उसने हमें हार्म नहीं किया, कुछ किया नहीं। आज भी आपको वो चीज़ें ऐसे होती है? वो होती है, नहीं होती है, तो बैक ऑफ द माइंड ये है, तो अगर कोई इसके बारे में सोचेगा तो शायद। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो दिन है,
और आज का दिन है। इस बात को शायद 8 साल हो गए होंगे ज़्यादा। आज तक मैं कभी भी रात को अपनी विंडो पर्दा हटा के नहीं सोती। खिड़की खोलना तो दूर की बात है, मैं अपने घर पे हूँ, कहीं पीजी पे हूँ, कहीं होटल पे हूँ, मैं कभी भी अपने विंडो का पर्दा हटा के नहीं सोती। इतना डर बैठ ये गया रहता है कि कोई पर्दा आज खुला है की तो ऐसी- शायद कोई आए और दोबारा देखे, चाहे वो इंसान हो या कुछ भी हो। तो वो डर हमेशा है दिमाग में। तो सुना आपने इनकी कहानी। तो ऐसे होता है किसी ना किसी के साथ कुछ घटना होती है, वो याद रह जाती है और उस वजह से वो आदमी चैन से ना सो पाता है ना रह पाता है। तो मिलते हैं ऐसी ही कुछ अलग बात के साथ, ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय थैंक यू। गाइस।